वो विवेक को दार्जिलिंग में ही होना चाहिए। मैंने देखा था उस जायंट से भागकर वो मुझे पहाड़ी में ही। जो दिखता है सिद्धि वो अक्सर होता नहीं, और जो मन की आंखों से दिखता है वो कभी कभी होते हुए भी नहीं मिलता, क्योंकि वो समझ ही नहीं आता। मतलब दादी, मैंने साफ साफ देखा है विवेक पहाड़ियों में थे, और फिर वो अघोरी वो भी पहाड़ियों का ही जिक्र कर रहे थे। बनारस की शमशान की राख पर भी दार्जिलिंग ही लिखा था। अपने सुहाग को बचाना इतना आसान नहीं है सिद्धि। सावित्री यमराज से लड़ गई थी, सीता के लिए हर पल एक अग्नि परीक्षा थी। चुनौतियों का सामना तो सिद्धि को भी करना ही पड़ेगा। लेकिन कब तक दादी? पहले वो डायन, फिर वो समुद्र का शैतान, फिर वो अघोरियों का झुंड। मैं थक गई हूँ इन भूत प्रेत का सामना करते करते। ये भी तो सोचो सिद्धि कि तुमने उन बुरी आत्माओं को नष्ट करके कितने लोगों का, कितने परिवारों का उद्धार किया है मेरी बच्ची। सोचो ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा भाग्य है सिद्धि, जिसे पूरा करके ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मुझे आपके होटल में एक रूम चाहिए। भाई साहब, मुझे आपके होटल में एक रूम चाहिए। चिल्ला क्यों रही? रूम चाहिए, कल सुबह आइए। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या मतलब सुबह आ जाइए? इतनी रात को मैं जाऊंगी कहाँ पर? और आपके होटल के बाहर क्या कहीं पर भी ऐसा बोर्ड नहीं है जहाँ पर ये लिखा है कि रात को चेक इन करना मना है? I'm sorry भाई साहब, आप प्लीज जाइए और पानी से अपना मुंह धो लीजिए। लाइए, रजिस्टर में अपनी डिटेल्स फिल कर देती हूँ। थैंक यू। पक्का यही वो जगह है जो दादी बता रही थी। मुझे कुछ भी करके उस परिवार तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए। रिकी, बाथरूम। रवि, रिकी कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। रिकी कहाँ चला गया लड़का? रिकी बेटा, रिकी रिकी, रिकी, रिकी बेटा, रिकी, चाचा जी कहाँ है ये? चाचा जी, रिकी, मिस्टर चाचा जी। अरे मैडम जी, चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? आपने हमारी बेटी को कहीं देखा? रात को हम लोग साथ सोए थे, फिर अचानक मेरी नींद खुली तो वो गायब था। पूरे के पूरे होटल में ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रहा है। देखो बच्चा गायब। क्या मतलब? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि देखिए बच्चा है, यहाँ वहाँ कहीं छिप गया होगा। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, फिक्र मत कीजिए, मिल जाएगा। आप मजाक कर रहे हैं मिस्टर चाचा जी? रात के 2 बजे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा 7 साल का बच्चा भी बाहर खेलने गया होगा? सच क्या है मिस्टर चाचा जी? कहाँ है मेरा बेटा? बताइए मुझे, कहाँ है?
दिशा जी को तो मैंने उनके कमरे में छोड़ा था, फिर अभी ये यहाँ। बहन जी, बहन जी, आप रो क्यों रही हैं? बहन जी, हाँ, हेलो। सिद्धि बेटा, हाँ माँ, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विवेक का पता चल गया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, अरे डायन उठा ले गई है विवेक को। इतना आसान थोड़ी ही होगा पता करना। मुझे पता है तू झूठ बोल रही है बेटा, लेकिन तू है कहाँ? हो क्या रहा है? कुछ तो बता। हाँ, आप सब जानती हैं ना। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बहुत जल्द आऊंगी और विवेक को अपने साथ लाऊंगी। रखती हूँ। इतने कोहरे में मैं होटल का रास्ता कैसे ढूंढूंगी? सुनो, अगर आप रास्ता खो गई हैं तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे होटल अल्फ्रेड तक छोड़ देंगे तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहते हैं इन पहाड़ियों में कई प्रेत आत्माएं भटकती हैं जो रात को शिकार पर निकलती हैं। इसीलिए रातों को यहाँ अकेले नहीं घुमा करते। और हाँ, अगर रात को कोई तुम्हें अकेला देखकर पुकारे तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना और रुकना तो बिल्कुल भी मत। इससे पहले कि ये मुझ पर वार करे, मुझे अपनी छूने की ताकत से इसे कमजोर कर देना होगा। शांत हो जाओ बेटे, शांत। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ये मेरा घर है, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मैं यहाँ कैसे आई ये तो पता नहीं, पर तुम बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने आई थी। तुम बेहोश थी, मैं तुम्हें अंदर लेकर आया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।